गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर, डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे तो हमारी बॉडी सेल की बनी होती है और बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड देयर आर मेनी सिस्टम इन बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले वी शुड नो व्हाट इज न्यूट्रिशन। टेकिंग द फूड डाइजेस्ट एंड इजिस्ट आउट ऑफ द बॉडी, होल प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। खाना को खाना, पचाना और फिर अपचित भोज्य पदार्थों को बॉडी के बाहर करना, ये पूरी प्रक्रिया न्यूट्रिशन के अंतर्गत आती है। हम यहाँ पर न्यूट्रिएंट की बात नहीं करने वाले हैं। फिलहाल आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल दैट न्यूट्रिएंट इज अ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स और छठा हो जाता है वाटर। ये सारे फूड मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के क्या क्या स्टेप होते हैं, किस प्रकार से होता है। तो न्यूट्रिशन का पहला स्टेप होता है इजिशन ऑफ फूड, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन, पांचवा इजिशन ऑफ फूड। तो पहली बात करते हैं कि भोजन को जब हम बॉडी के अंदर लेते हैं, अर्थात हमारी आंखें भोजन फूड मटेरियल को देखती हैं, हमारे हाथ उसे उठाते हैं, जीवा पे रखते हैं और बॉडी के अंदर फूड को जब लिया जाता है तो वो पहला स्टेप हो जाता है न्यूट्रिशन का। दूसरा डाइजेशन। यू नो व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स होता है कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल ऑफ फूड मटेरियल इनटू द माइक्रोमॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड द डाइजेशन। डाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपको जानना चाहिए डाइजेशन क्या होता है। कन्वर्जन ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल ऑफ फूड मटेरियल इनटू किसमें, माइक्रो में, मतलब भोजन के बड़े टुकड़ों का छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाना। किससे कन्वर्ट होगा, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम। एंजाइमों की सहायता से भोजन के बड़े टुकड़ों का छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाना इस डाइजेशन कहलाता है। और ये कैसे होता है, एंजाइमों की सहायता से होता है। अच्छा, ये भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों का मतलब ये मत समझिए कि मैं क्या बात, भोजन के बड़े टुकड़ों का कहने का मेरा मतलब है कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, एमिनो एसिड, प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड एंड फैट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। मतलब इस फॉर्म में हो जाए कि बॉडी इसे डाइजेस्ट कर ले। अच्छा, ये जो हम खाना खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं, रोटी से हमें एनर्जी नहीं मिलती। रोटी के अंदर जो एनर्जी ट्रैप है, सपोज टू भी रोटी में मान लीजिए दाल में प्रोटीन है, ठीक है, तो दाल खाने से एनर्जी थोड़ी ना मिलेगी। दाल के अंदर जो ट्रैप है हमारी प्रोटीन में है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड से हमें एनर्जी मिलने वाली है, या जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोटीन से होता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर निहित हैं, उसके अंदर कंपोजिट हैं, तो वो पाने के लिए हमें उसको तोड़ना पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, इसे हम डाइजेशन कहते हैं। तो तीसरा स्टेप जो हो जाएगा, मैं थोड़ा सा लिखने से बच रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। तीसरा स्टेप हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। हमारा हमने खाने को खाया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हो जाएगा कि भोजन भाई खा तो लिए हैं लेकिन उसे डाइजेस्ट होना चाहिए। और डाइजेशन की प्रोसेस जो होती है, ये हमने इसे मैंने एक डाइजेस्टिव सिस्टम का रफली फिगर बना दिया आपको थोड़ा सा स्वाद करने के लिए। माउथ एंड बैकल कैविटी है, ये जो एक बड़ी सी नलिका सर्कुलरी नलिका है, जो नैरो नली है, ये आइसोफेगस है। उसके बाद सैक लाइक स्ट्रक्चर या एस्टमक, बीच में पैंक्रियास, इधर लीवर, फिर ये बाहर की तरफ लार्ज इंटेस्टाइन, अंदर की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इस प्रकार से पूरा एक बॉडी सिस्टम है। अच्छा, इसमें ऑर्गन्स भी हैं और ऑर्गन के साथ साथ इसमें कुछ ग्लैंड्स भी हैं। ग्लैंड की बात करें तो मैंने केवल अच्छा ये आ जाइए, सैलिवरी ग्लैंड है, लीवर है और पैंक्रियास भी उसी के अंतर्गत आएगी। दैट इज़ अ मिक्स ग्लैंड, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार का मिक्सअप होता है। तो न्यूट्रिशन की बातचीत हो रही थी यहाँ पर। हमने आपको बताया कि पहला स्टेप भोजन को बॉडी के अंदर करना, दूसरा डाइजेशन होगा, मतलब भोजन नहीं मेरा अंदर तो आ गया, पहला स्टेप यहीं पर सुना।
अब भोजन को हमें पचाना है, फूड मटेरियल को हमें डाइजेस्ट करना है, और डाइजेशन की द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज बिगिनिंग फ्रॉम द माउथ, बिकॉज माउथ हैव अ enzyme that is salivary amylase, also known as the ptyalin enzyme, and ptyalin converted the carbohydrate into lower pollutants. तो भोजन का पाचन यहाँ पर एक जीके का क्वेश्चन बन जाता है, रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाता है कि भाई बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ से प्रारंभ होती है, तो वो माउथ से शुरू होती है। माउथ में जो है सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है, डाइजेशन में मदद करता है। उसके बाद फिर यहाँ स्टमक में आ जाएगा। स्टमक के भी कई पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। तो अंत में इन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचते पहुँचते हमारा फूड मटेरियल इस टाइप का हो जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज हो जाएगा, प्रोटीन है तो एमिनो एसिड हो जाएगा, और अगर हमारा फैट है तो वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचते, क्योंकि उसमें जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, दैट इज कॉल्ड द माइक्रोबिलाई और बिलाई। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फूड, और भोजन हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर भोजन हमारा डाइजेस्ट तो हो गया, लेकिन अभी मैं बोल कैसे रहा हूँ, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, मुझे एनर्जी मुंह के पास चाहिए। खाना तो मैंने पेट में लिया है, तो अब ज़रूरत है उस एनर्जी को यहाँ तक लाने पे। जहाँ हम दौड़ रहे हैं तो हमारे पैरों की एनर्जी चाहिए, खाना तो हमारे पेट में है तो वो पैरों तक कैसे पहुँचे कि भाई काम करना है हमें ना। तो फिर ये होता है, तीसरी स्टेप आ जाती है एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन माइक्रोबिलाई की वजह से वहाँ डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और ये हमारा जो फूड मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन में है वो जो है ब्लड में पहुंच जाता है, वहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है। अच्छा, ब्लड में आ गया, लेकिन ब्लड में भी आया तो कहाँ, हमारे स्टमक के पास वाले, इंटेस्टाइन के पास वाले ब्लड में आया, लेकिन दौड़ तो मैं पैर के पास रहा हूँ तो वहाँ जाना चाहिए। तो अगली स्टेप का नाम हो जाता है एसिमिलेशन, मतलब छोटी आंत से हमारे पैर के पास पहुंचना चाहिए, हाथ हम हिला रहे हैं, हाथ के पास पहुंचना चाहिए एनर्जी को, फूड को। तो इसके लिए फिर एसिमिलेशन हो जाता है, पूरे बॉडी में फ्लो ऑफ फूड मटेरियल इनटू होल द बॉडी इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। इस प्रकार से एसिमिलेशन हो जाएगा। और जो फूड मटेरियल नहीं पचता है हमारी बॉडी में, अच्छा क्या नहीं पचता है इसकी बातचीत करें। आपने रोटी खाया उसका रेशा हो गया, आपने कोई सब्जी खाया उसका रेशा हो गया, वो जो नहीं पचते हैं उन्हें हम जो है शरीर के बाहर जो है समय समय पर स्प्लिट कर देते हैं। इस प्रकार से न्यूट्रिशन की पूरी प्रोसेस है। यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत माउथ, बकल कैविटी, इसके बारे में थोड़ा सा हम और अगर पढ़ना चाहें तो फिर बातचीत कर सकते हैं कि चलिए यहीं से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, माउथ और बकल कैविटी की बातचीत करें। तो माउथ आप सब परिचित होंगे, 2 लिप्स होते हैं, और हमारा ये जो जॉ होता है, जबड़ा, ऊपरी जबड़ा तो फिक्स होता है, निचला जबड़ा जो मूवेबल होता है, मतलब इसे हम घुमा सकते हैं, नीचे वाला आप घुमा सकते हैं लेकिन ऊपर वाला आप घुमा नहीं सकते। इसके अंदर आएंगे तो टंग मिलेगी आपको, ठीक है। टंग जो है इसमें टेस्ट बड होती हैं, मतलब स्वाद कलिकाएं होती हैं जो हमारे स्वाद ज्ञान कराती हैं। स्वाद मुख्यतः 4 ही होते हैं, स्वीट, सावर और खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा। इस प्रकार से अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग टेस्ट बड होती हैं जो हमें स्वाद ज्ञान कराती हैं, स्वादांकुर कराती हैं। ये कोई हड्डी से मिलकर नहीं बनी होती बल्कि मस्कुलर रचना होती है। और फिर उसके बाद आए तो यहाँ पर टीथ मिलेगा, दांत। You know very well that human is a heterodont and bident. Heterodont means मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो हेटेरोडेंट है, मीन्स उसके सभी दांत एक जैसे नहीं होते। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द टीथ हैव बीन फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, दैट इज कॉल्ड मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन एंड इंसाइजर। द नंबर ऑफ द मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन एंड इंसाइजर इज फिक्स। 16 ऊपर होते हैं, 16 नीचे होते हैं। इस प्रकार से 32 दांत बनते हैं। ये मान लीजिए सपोज करें हमारा ऊपरी जबड़ा है, ये हमारा निचला हिस्सा होगा, तो आधे तो 16 यहाँ पर होंगे, 16 यहाँ पर होंगे। इसमें भी पार्ट बन जाता है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है। सबकी संख्या अलग अलग होती है, सबके फंक्शन अलग अलग होते हैं। जब वीडियो लंबा होगा तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल किसी का काम कटिंग है, किसी का काम जो है भोजन को फाड़ना है, किसी का काम चबाना है। इस प्रकार से आगे होता है। आइसोफेगस में देयर इज नो डाइजेशन टेकिंग प्लेस इन द आइसोफेगस एंड फूड मटेरियल सिंपली कम फ्रॉम द स्टमक। स्टमक इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पर अच्छा ये वोमिटिंग की प्रोसेस जो होती है, उसके जो जब फूड मटेरियल 4 से 6 घंटे यहाँ पर रहता है, तो जो शुरुआती वाले पार्ट में जो फूड मटेरियल रहता है वही जो वोमिटिंग के थ्रू जो है बॉडी के बाहर आता है।
पैरालिस्टेट मोशन होती है, क्रमानुकंचन गति। इस प्रकार से हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझ सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।